नमस्कार साथियों। न्यू जो एडवोकेट है उनके लिए ये वीडियो वरदान साबित होने वाला है। यानी वरदान कैसे साबित होने वाला है कि भगवान ने आपको को सोच समझकर वकील बनाया। हर एक व्यक्ति तो वकील बन नहीं सकता। आप वकील बने तो मतलब कुछ तो कुछ आपके अंदर खासियत है और वो खासियत ही आपको भाग्यशाली बनाती है। अब आप भाग्यशाली कैसे हो वकील हो तो मैं आपको बताता हूं। ये एक मोटिवेशन वीडियो भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आप भाग्यशाली कैसे हो। आपने LLB की कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराया तो आप बन गए न्यू एडवोकेट। अब मैं आपको बताऊं, कोई भी बंदा नौकरी करता है तो उसको एक फिक्स अमाउंट मिलता है, वेतन मिलता है। और वकीलों को अनाप शनाप पैसा मिलता है। हो आप भाग्यशाली। अब नौकरी करोगे तो एक फिक्स टाइम जाना होगा। वकीलों के लिए कोई टाइम नहीं है टाइम पर इतना नहीं है। आप चाहो तो इनको छुट्टी अपनी मर्जी से ले नहीं सकते और आप अपनी मर्जी से छुट्टी ले सकते हो आप भाग्यशाली। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी न्यू उद्योक्ता है या जिनको 2-3 साल हुए हैं तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ काम पर फोकस करना है, बाकी कहीं पर फोकस नहीं करना। जब तक आप काम पर फोकस नहीं करोगे तब तक आप भाग्यशाली नहीं बनोगे। अब बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे कैसा वकील बनना तो सबसे बेकार काम है या सबसे घटिया काम है। वकील बन जाओ, 1 रुपया सर आता नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूं, 1 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसके पीछे भी कुछ कारण होंगे। आप भाग्यशाली क्यों नहीं हो उसके कुछ कारण तो होगा ना। अब आपको सर वकील कैसे भाग्यशाली होगा? सबसे पहले हर एक आदमी आपको वकील साहब कहकर बुलाएगा। आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में, कहीं पर भी आपके घर वाले भी अधिकतर वकील साहब ही आपको कहते होंगे। तो हो गया ना। एक हर एक आदमी को ए मोहन नहीं तो आप होंगे वकील साहब, तो आप हुए भाग्यशाली। और फिर आप बोलोगे सर इसमें 1 रुपये कमाई नहीं है। मैं कहता हूं इस प्रोपोर्शन में जितना पैसा है ना उतना पैसा कहीं पर भी नहीं है। मैं खुद आप जीता जाकर उदाहरण बैठा हूं। मेरे फादर सिर्फ क्या चलाते थे? 3 व्हीलर चलाते थे। तो आप समझ लो 3 व्हीलर व्यक्ति की कितनी इनकम होती है? नॉर्मल इनकम होती है। आज मेरे खुद के पास सब चीजें हैं मेरे पास। तो पैसा तो मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं, आज जो बता रहा हूं ये चीजें आपको कहीं भी कोई किताब में कहीं पर भी लिखी हुई नहीं मिलेगी। इस वीडियो को जिस वकील ने समझ लिया वो आगे जाकर बहुत कुछ बन सकता है। यानी कि अच्छा वकील बन सकता है, अच्छा पैसा कमा कर सकता है। कोई कहता ना वकालत में पैसा नहीं, मैं सबसे ज्यादा वकालत में पैसा है। कहीं पर भी कानून में फिक्स फीस नहीं है। हर प्रोफेशन में फिक्स फीस है, पर वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जहां कहीं फिक्स फीस नहीं है। आप 1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 5,000 ले लो, 2,000 ले लो, 3,000 ले लो, कितने ही पैसे ले लो, कोई नहीं। जो आप भारत में गूगल सर्च करो, फेमस वकील सब फीस कितनी है? 1 हेरिंग के 5 लाख रुपए, 1 हेरिंग के 10 लाख रुपए। उनके पास भी क्या है? 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है,
दो हाथ है, दो पांव है, यही है, एक दिमाग है, और आपके पास भी यही है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप 5 लाख देते हो या 5,000 लेते हो। मतलब सब खेल आपके दिमाग का है। मैं छोटे से छोटा वकील भी होगा ना, 50,000 तो कहीं से भी कमा के ले आएगा, पर उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें आपको फिल करनी पड़ेगी। सर आपने तो कह दिया इतने इतने, मैं आपको बता दूं कि आप भाग्यशाली कैसे हो। आप सबसे पहला पढ़ाई करना शुरू कर दो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होना। सीधी सीधी बताओ, कम से कम 2 घंटा तो आप डेली पढ़ो। डेली पढ़ाई करनी है आपको रोज। डेली पढ़ाई करने के बाद आपको क्लाइंट पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे इजी काम नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे इजी में पैसे लूंगा, तो पॉसिबल नहीं। क्लाइंट ढूंढ लो, मैं आपको क्लाइंट ढूंढना भी बता दूंगा कैसे क्लाइंट ढूंढते हैं। अगर आप वकालत कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करा कर पैसे कमा लो, या जैसे जेडीए निगम डिपार्टमेंट है वहां पट्टे बना के पैसे कमा लो, निगम से पट्टे बना लो, वहां से पट्टे बना लो। दुनिया भर का पैसा इस प्रोफेशन में है। बस आपका नहीं पढ़ने का मन है तो आप रजिस्ट्री कराने शुरू कर दो। कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको, पैसा भरपार। सिविल क्रिमिनल में भी आप केस लड़ना पड़ेगा, इसमें कुछ आपको कुछ लड़ना ही नहीं है, तो आप हो भाग्यशाली। अब आपको वो तरीका आना चाहिए, तभी आप भाग्यशाली बनोगे। तो मेरी बात आप गौर से सुन लो। डेली 2 घंटे से 3 घंटे के बीच आपको पढ़ाई करनी है। किसी कंडीशन में 2 से 3 साल अगर आपने सही तरीके से वकालत को दे दिया, यानी कि कोर्ट को दे दिया, तो मैं कहता हूं आप दुनिया भर का पैसे कमा सकते हो। और सब किस लिए जाते हैं? पैसे कमाने के लिए। कोई बंदा कहता मैं काम करने जाता हूं। इसके बाद में एक और फायदा, आप समाज सेवा कर रहे हो। अब समाज सेवा मतलब किसी गरीब से आप मिनिमम चार्ज में काम कर सकते हो। इसके साथ साथ कोई भी नौकरी करोगे और आपको चुनाव लड़ना है, तो वहां से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। यहाँ कोई भी आपको इस्तीफा, अगर आप चुनाव लड़ते हो तो कोई भी चुनाव लड़ते हो तो आपको इस्तीफा देने की जरूरत है। चाहे आप एमएलए का लड़ लो, चाहे एमपी का लड़ लो, चाहे पार्षद का लड़ लो, चाहे सरपंच का लड़ लो, चाहे प्रधान का लड़ लो, चाहे कोई भी चुनाव लड़ लो। आप बोलो सो पॉसिबल नहीं है इस्तीफा देने वाले। मैं खुद एग्जाम्पल हूं आपके लिए। मैं खुद पार्षद रहा हूं, लीगल डिपार्टमेंट चेयरमैन रहा हूं, तो मैंने कोई इस्तीफा दिया नहीं। जब मैं कार्यकाल था तो मैं पार्षद रहा, फिर मैं साथ में प्रैक्टिस भी कर रहा था, दोनों काम कर रहा था पार्षद साथ साथ। तो मतलब इससे ज्यादा आप भाग्यशाली क्या हो सकते हो? फिर आप कहते हो यार कि वकील भाग्यशाली नहीं होते। मैं कहा इससे ज्यादा भाग्यशाली कोई व्यक्ति होता ही नहीं संसार में। बुद्धि आपके पास इतनी होती है, हद ही नहीं। कोई भी बंदा फंसेगा तो आपके पास आएगा, चाहे वो सरकारी नौकरी वाला हो या नेता हो या कोई भी पुलिस वाला भी आपके पास आएगा। एक आम व्यक्ति पुलिस थाने में जाने से डरता हो और आप धड़ाक से चलते हो, आपको बैठना वकील साहब बैठिए, पर उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक कोई भी आपको हाथ नहीं जोड़ेगा। तो भाग्यशाली बनने के लिए भाग्यशाली वाले काम करने पड़ते हैं। अब बहुत से बंदे कहेंगे सर मैं तो एक रोज जाता हूं, मेरे बॉस मुझे पेमेंट नहीं देते पैसा।
मैं कहता हूँ 2 से 3 साल आपको कोई भी 1 रुपया देगा नहीं। और उसमें भी आपको खर्चा काटना, कैसे खर्चा काटना, उस पर भी अपन लोग वीडियो बनाएंगे, आप कैसे खर्चा काट सकते हो उसमें भी। मैं आपको ऐसे तरीके बता दूंगा जिससे आप वाकई में आप कहोगे सर बिल्कुल वकील से बढ़कर अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है। और इसमें जितना पैसा है, मैं बार बार पैसे के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूं कि आप लोगों को लगता है वकालत में पैसा नहीं है, इतना पैसा अनाप शनाप पैसा है, पर आपके लिए वो गुण होने चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्वालिटी होगी तो आपको 10,000 फीस मिलेगी, एक क्वालिटी होगी 1 लाख फीस मिलेगी। ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक हेयरिंग के 1 लाख फीस। मैं आपको वो भी बता दूंगा कि भाई आप बोलो सर मेरे पास क्लाइंट कैसे आएंगे, तो क्लाइंट लाने का तरीका भी हम लोग आपको बता देंगे। एक बार आप पूरा 2 से 3 साल मन लगाकर काम कर लिया तो आप पैसे पर खाली काम कर लिया और साथ में क्लाइंट नहीं जोड़े तो भूखे मर जाओगे। आप क्या करते हो, 10 बजे कोर्ट आए, 3 बजे घर भाग गए। इस बीच में बॉस ने जो कई पैसे दिए ना तो आप फाइल पढ़ रहे हो ना आप कुछ पढ़ रहे हो, तो फिर आप भाग्यशाली कैसे हो। भाग्यशाली बनने के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, फाइलें पढ़नी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी, फिर क्लाइंट को कैसे टैकल करना है, वो सब चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। पढ़ना आपको पड़ेगा, कोई दूसरा बंदा नहीं बताएगा। ये मैं आपको डोज इसलिए दे रहा हूं कि बीच बीच में मैं आपको ऐसे डोज देता रहूंगा जिससे आप मोटिवेट हो और आप स्पीड में दौड़ो। ऐसे नहीं मरते मरते नहीं दौड़ना। मैं चाहता हूं मैं जिनको सिखा रहा हूं वो ऐसे दौड़े, ना कि ऐसे दौड़े। वो ऐसे दौड़ फास्ट। लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, मैं ये नहीं कहता एक समय एक जैसा रहेगा, ऊपर अप डाउन। मेरे भी लाइफ में अप डाउन आए, हर एक जिंदगी में अप डाउन आएंगे, पर आपको उस समय हिम्मत नहीं आनी। ये 2-3 साल आपका ऐसा पीरियड है, जो अभी एलएलबी कर रहे हैं तो मेरा कहने मतलब आप सेकेंड ईयर में और सेकेंड ईयर से ही कोर्ट जाना शुरू कर दो। अगर आपको कोर्ट प्रैक्टिस करनी है तो मैं आज आपको ये नहीं बना रहा हूं कि आप भाग्यशाली आप जज बन जाओ, वो बन जाओ, वो बन जाओ, उसकी बात नहीं कर। मैं तो आपको बताऊं आप वकील भाग्यशाली कैसे है। चुनाव का मैंने बताया आपको, समाज सेवा का बताया मैंने आपको, और कोई भी व्यक्ति कुछ भी करेगा तो आपके पास आएगा, चाहे सरकारी वकील हो, चाहे सरकारी वकील क्या, चाहे सरकारी कोई भी काम करने वाला हो, व्यक्ति हो, नौकरीदार हो, पुलिस वाला हो, कहीं पर कुछ भी पकड़ा जाएगा तो सीधा सीधा उसको वकील का घर ही दिखेगा, वकील का ऑफिस ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। कोई हैजर्ड लाइफ लड़ेंगे तो वो भी वकील के पास ही आएंगे मुकदमा करने के लिए। तो इससे ज्यादा भाग्यशाली आप क्या हो सकता है। आप 2 जोड़ों को मिला सकते हो, 2 जोड़ों को तोड़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा भाग्यशाली आप हो नहीं सकता। कोई भी प्रोफेशन में ऐसा प्रोफेशन बता दो वकील से टॉप प्रोफेशन होकर के, पॉसिबल ही नहीं है। आईएएस बन गए, आरएस बन गए, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक फैसले मिल जाएगी। यहाँ आप खुद 4-5 साल प्रैक्टिस कर ली तो आपने अगर 10 साल अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप समझ लो आप धुरंधर हो, आप गाड़ी घोड़े सब, नौकर चाकर सब, जूनियर वूनियर सब। किसी को डाउट हो तो वो मुझसे आकर कंसल्ट कर ले, मैं उसको बता दूं, प्रूफ करके दिखा दूंगा। अगर कोई वकील डाउन हुआ तो खुद के लक्षणों से डाउन हुआ है। सीधी सीधी मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी मुंहफट पर नहीं बताएगा। मैं आपको सच्चाई भी बता रहा हूं और आप भाग्यशाली, दोनों चीजें बता रहा हूं। मैं आपको कोई डिमोट कर रहा है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। जिनके किसी कमेंट हो तो वो मुझे आप अच्छे से कमेंट करना, कोई टेंशन नहीं। 1% आपके जितने सवाल है कमेंट करना, 100% मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा उस कमेंट की। फिर भी आपको लगता है तो मैं आपको पर्सनल, आप मुझे नंबर डालना, मैं आपको मोबाइल नंबर डाल दूंगा, जो आप मुझसे 5 से 10 मिनट बिल्कुल निःशुल्क बात कर सकते हो। उसका मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा। और अभी तक
आपने मेरा YouTube चैनल डिजिटल एडवोकेट एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ज्वाइन कर लो। आपको वो चीज सिखा दूंगा जो आपको कोर्ट में कोई भी बंदा, आपका बॉस भी नहीं सिखाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, एक लाइक करना है और आपको कमेंट करना है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।